अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे रिविट की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई केसेस में ऐसा होता है कि वॉल टाइल जो होती है वो पूरे वॉल पे नहीं होती, उसके कुछ हाइट तक होती है, जैसे कि कॉमनली 4 फीट तक होती है। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वॉल है और हम उसके 4 फीट तक वॉल टाइल लगाना चाहते हैं और उससे ऊपर हम वॉल टाइल नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? और उसमें ये भी प्रोविजन होनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में हम डोर या विंडो आगे पीछे करें तो वो खुद ही वॉल टाइल आगे पीछे एडजस्ट हो जाए, हमें मैनुअली ना करनी पड़े। तो वो आज हम करके देखने वाले हैं। रेजिडेंशियल टेम्पलेट के बाद ये मेरे पास ओपन हो गया रिविट का इंटरफेस। मैं फ्लोर प्लान में आया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, ये सब आपको पता है कैसे करना है। वॉल मैंने सेलेक्ट की, लेट सपोज ये वॉल मैंने सेलेक्ट की और इसको मार्क करने से पहले आपने इसको बता देना है कनेक्ट आपने कहाँ करना है। कनेक्ट मैंने सेकंड फ्लोर के साथ करना है। ठीक है। एक्सटीरियर फेस, ये सारा कुछ हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं। ठीक है। अब अब मैं ले लेता हूँ कोई सा भी डोर। डोर में लेता हूँ ये। ठीक है। अब मैं कोई और डोर ले लेता हूँ विदाउट फ्रेम। ये फ्रेम वाला था, ये विदाउट फ्रेम है। अब मैं WN के साथ विंडो एक्सेस करता हूँ, एक विंडो इधर मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है। अब 3D में हम इसको देखते हैं तो ये कुछ यूं लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसके इतनी हाइट तक टाइल आए। ठीक है। तो वो हम कैसे करने वाले हैं ये देखेंगे आज हम। तो वॉल W है, मैंने एक वॉल डिफाइन की है एक्स्ट्रा 1 इंच की। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, एडिट टाइप में जाना है, यहाँ से आपने डुप्लीकेट लेना है और आपने एक 1 इंच की वॉल डिफाइन कर लेनी है। ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं दोबारा करूंगा तो वो एरर जनरेट कर देगा। तो मैं वही 1 इंच की वॉल उठाता हूँ, कहता हूँ मैं इसको कि अनकनेक्टेड रहो और हाइट में इसको देता हूँ 4 फीट की। लोकेशन में इसकी एक्सटीरियर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ तक लेके आता हूँ। डबल स्केप 3D व्यू, ये देखें ये आ गई है। लेकिन इस वॉल ने दरवाजों को भी गायब कर दिया, तो ये हम कैसे करने वाले हैं? मैनेज में आइए आप। ठीक है। मैनेज से आप ये मॉडिफाई, सॉरी मैनेज नहीं मॉडिफाई, ज्वाइन ये एंड ये। ठीक है, ये हो गया आपका, कट हो गया। अब हमने इसके अंदर लगानी है टाइल। तो टाइल लगाने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, मटेरियल डिफाइन करना है। मैनेज मटेरियल, मैं अभी जो है ना यहाँ से लेता हूँ न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल को मैं कहता हूँ कि फॉर प्रैक्टिस पर्पस टाइल। ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने। अप्लाई करने के बाद मैं इसके ग्राफिक्स में आया, ग्राफिक्स अपीयरेंस में मैंने इमेज सेलेक्ट करनी है। अब मैंने डेस्कटॉप पे एक इमेज इंटरनेट से डाउनलोड की है, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। ठीक है, ये आप चाहते हैं तो आप ये वाली डाउनलोड कर रहे हैं, आप ये वाली डाउनलोड कर लें, मैंने ये वाली डाउनलोड की थी। ठीक है। तो अब मैंने जब ये डाउनलोड की है तो मैं डेस्कटॉप से जाता हूँ और उसी इमेज को उठाता हूँ। ओके, ये आ गई है इमेज, ये लोड हो रही है। ओके। ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने आना है सबसे पहले मॉडिफाई। मॉडिफाई से मैं पेंट की कमांड उठाऊंगा, पेंट की कमांड से मैं सेलेक्ट करूंगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस। फॉर प्रैक्टिस पर्पस ये टाइल थी हमारी, और यहाँ पे लाके मैं क्लिक कर दूंगा डन। ये हमारी टाइल आ चुकी है। ठीक है।
तो अब हम देखते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर तो इन केस ये विदाउट फ्रेम डोर है ना, अगर ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहा हो ये टाइल, तो आपने ये सिलेक्ट करना है, एडिट टाइप में जाना है, और ये जो ट्रिम इंटीरियर प्रोजेक्शन है ना, इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है। तो वो फिर ये टाइल थोड़ी सी पीछे की तरफ चली जाएगी। अब हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि 4 फीट पे हमने लगा दी टाइल, लेकिन अगर फ्यूचर में हम आगे पीछे करते हैं तो ये टाइल खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। ये हमारा मेन मकसद था। और बिम टेक्नोलॉजी का भी ये मेन मकसद है कि आप जब भी चेंजिंग करते हैं, ये आपकी चेंजिंग को वेलकम करता है, आपके लिए मुश्किलात नहीं बनाता। ठीक है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो दिस इज नाउन एज BIM टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपको, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।